आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसके 25 अध्याय की 29 आयत से पढ़ेंगे। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खाने के दो, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठा का अधिकार आज मेरे हाथ भेज दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझे से अभी शपथ खा। अतः उसने उसे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ भेज डाला। इस प्रकार याकूब ने एसाव की रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल ली और खाया पिया और उठकर चला गया। यूं एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। आइए हम छोटी सी दुआ करें। हो धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु यीशु पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने आपको सौंपता मेरे खुदा। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मुख से होकर बोलिए, हर एक से बातचीत कीजिए। जो सुनने वाले देखने वाले उनको भी पिता वचन के द्वारा बातें कर, उनको आशीष दे, ब्लेस कर। और पिता परमेश्वर आशीष पाने वाले बने पिता। सबको तेरे हाथ में सौंपता, अपना पवित्र आत्मा मदद और सहायता कर प्रभु जी, मदद और सहायता कर। मेरे मुख से होकर बोलिए मेरे पिता। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगता, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर एसाव और याकूब दो भाई ईसाक के पुत्र हैं। और ईसाक एसाव से प्रीति रखता था, क्योंकि वो मांस उसको शिकार करने जाता था उससे, और उसे मांस खिला करता था। लेकिन रिबका याकूब से प्रीति रखती थी, क्योंकि वो उसके साथ तंबू में रहता था। लेकिन जब एक दिन ऐसा आया कि याकूब शिकार के लिए गया, और शिकार करने के लिए गया लेकिन उसको शिकार नहीं मिला और वे थका हुआ वापस आया। और छोटे भाई याकूब से कहा कि जो तू मसूर की दाल बना उसमें से तू मुझे कुछ खाने को दो। लेकिन उन्होंने कहा कि अपना पहलौठे का अधिकार मुझे भेज दे। इस प्रकार से उन्होंने कहा। बड़े भाई ने कहा, एसाव ने कहा कि मैं पहलौठा का अधिकार मेरे भी ऐसा कोई काम का नहीं है, लेकिन मैं इस खाने के लिए उसे भेज देता हूँ। और उन्होंने शपथ खिलाई और वो शपथ खाकर पहलौठे का अपना अधिकार, बड़े भाई ने छोटे को अपना पहलौठे का अधिकार दे दिया और उन्होंने मसूर की दाल खाई। इस प्रकार से उन्होंने अपने पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हमें सीख यह मिलती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कोई धन के लोभ में, कोई सोने के लोभ में, कोई चांदी के लोभ में। इस प्रकार से आज संसार में मनुष्य कहीं न कहीं धन के अभिलाषाओं में, संसार के अभिलाषाओं में फंसकर परमेश्वर ने जो हमें पहलौठे का अधिकार दिया वो कहीं न कहीं उसे छोड़कर त्याग दिया है। उन्होंने अपना पहलौठे का अधिकार किसी और के हाथ में दिया है। मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर का प्रेम को समझना, उसकी प्रेमिकता को जानना है, प्रभु की गहराई, उसकी लंबाई चौड़ाई को जानना कि प्रभु की इच्छा क्या है। हमें परमेश्वर से प्रेम करना, उसके वचनों के निमित्त चलना है। एसाव की तरह हमें पहलौठे का अधिकार नहीं बेचना है, क्योंकि जब वो दोनों भाई के बीच में जब परमेश्वर के ओर से ईसाक का मृत्यु होने का जब समय आया, उसकी उम्र पूरी हो गई, तो उन्होंने कहा कि मुझे मांस खिला और अपने आशीष को पाले। लेकिन उससे पहले क्या कि छोटे भाई ने जाकर अपने आशीष को ले लिया, और जो अच्छी उपजाऊ भूमि थी, जहाँ पानी अच्छा बरसता था, जहाँ पे अच्छी हरियाली अच्छी जगह थी, वो उन्होंने उसको पा लिया और सभी आशीष ले लिया। लेकिन एसाव जो था वो अयोग्य गिना गया, और उसको सूखे भूमि पे ऊपर उसको बल मिला और उसको अधिकार मिला। मेरे अजीजों, जब ये संसार का पिता से भी एक छोटे भाई ने भी सारे आशीष बड़े भाई की चुरा लिया, तो यहाँ इन्होंने अपना पहलौठे का अधिकार बेच दिया। वैसे कहीं आप और मैं तो नहीं, कहीं शैतान के हाथ में अपने पहलौठे का अधिकार बेच रहे, अपने जीवन का कोई मूल्य कोई शैतान के हाथ में तो नहीं बेच रहे। मेरे अजीजों, हमें समझना है कि परमेश्वर क्या चाहता है। आज बहुत सारे लोग धन के लालच में, पैसे के लालच में कहीं न कहीं अपने पहलौठे का अधिकार किसी और के हाथ में दे रहे मेरे अजीजों। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर की बात को समझना है। परमेश्वर धन और महिमा दोनों देता है। परमेश्वर पहले महिमा करने के लिए हमें बोलता, मेहनत करने के लिए बोलता, उसके बाद वो धन देता है। लेकिन धन इतना नहीं देता कि हम उससे दूर हो जाए, लेकिन इतना देता कि हमारी आवश्यकता पूरी हो जाए और हम एक दूसरे को देने वाले बन जाए। लेकिन जो कोई इतना धन चाहता कि मैं बहुत मालामाल हो जाऊँ, तो ये आपके जीवन में ये भ्रम है कि आप धन के लालच कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी कहा कि धन का लालच ना करो। इसलिए हमें किसी स्त्री या किसी घर के लालच नहीं करना है, लेकिन हमें परमेश्वर की ओर बढ़ना है। उसके पहलौठे को जो अधिकार हमें जो दिया है, स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने का जो अधिकार दिया है, उस हमें प्राप्त करना, उसके हमें नहीं जाने देना है। हालेलुया। जब हम मत्ती में पढ़ते हैं, जब हम मत्ती उसका
जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर लिखा है मत्ती उसके 26 अध्याय उसके 14 से पढ़ते वहाँ पर लिखा है, तब यहूदा इस्करियोती ने जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उसने उससे 30 चांदी के सिक्के तोल कर दे दिए और वह उसी समय उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, ये प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक ये चेला था यहूदी इस्करियोती, और इन्होंने अपना पहले का अधिकार ये भी अपना बेच दिया। यहाँ पर जब हम देखते हैं 30 सिक्के चांदी के इन्होंने ले तो लिया, यीशु मसीह को चुम्मा दे के पकड़वा तो दिया, लेकिन आखिर वो पैसे उसी मंदिर में जाकर उन बड़े लोगों के बीच में जाकर फेंक दिया मंदिर में, और बड़े लोगों ने भी उस पैसे को उठाकर किसी और के ज़मीन को लेकर उस ज़मीन में उसको डाल दिया, और उस ज़मीन का नाम लहू की ज़मीन कहा जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा इसको खरीदा था। लेकिन इन्होंने अपने लहू के खरीदों से यीशु मसीह ने अपने प्रेम से इसे खरीदा था, लेकिन इन्होंने उसे तुच्छ जाना और यीशु मसीह के लहू के भागी हो गया, उसके मृत्यु के भागी हो गया, क्योंकि इन्होंने यीशु मसीह को पकड़वा कर अच्छा नहीं किया। यह परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए ये पहले का अधिकार, अपना जीवन का अधिकार क्यों दे दिया? कि ये प्रभु यीशु मसीह को समझ नहीं पाया। प्रभु के ये प्रेम में उसके साथ खाया पिया, उसके साथ उठना बैठना, प्रार्थना विनती करना, सब कुछ किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये मुझे सही सिखा रहा है। उस आज्ञा का पालन नहीं किया, लेकिन ये उस वचन को भूल गया, उस आज्ञा को भूल गया, और ये किसी और के धन के लालच में आकर ये यीशु मसीह को उन्होंने पकड़वा दिया। तो मेरे अजीजों, मैं परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता कि हमें सावधान रहना चाहिए। आज बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि तू विश्वास को छोड़ दे, मैं तुम्हें इतने पैसे देता हूँ, तुम्हें विश्वास में क्या मिलता है, तू बीमार से चंगा हो गया, लेकिन अगर फिर से बीमार हो मैं तुम्हें पैसे लगाऊंगा, तो विश्वास से बाहर आ जा। तो अपने कुटुंबियों को ना छोड़, क्योंकि आप तो हमारा कुटुंब है, तो हमसे दूर ना जाए। इस प्रकार से कई प्रकार के लोग हमें झांसा देते हैं, हमें कई प्रकार की बातें बताते हैं कि हमें इस प्रकार से हमें करना चाहिए। लेकिन मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह का वचन ये नहीं कहता कि तुम ऐसा करो, लेकिन वो कहता है कि तुम मेरे वचनों का पालन करो, मेरे डर और मेरे भय में चलो, तो मैं तुम्हें एक अनंत जीवन दूंगा। कहा हालेलुया। तो इसी तरह हमें ऐसा और इस कार्य की तरह हमें अपना जीवन का मूल्य को किसी के हाथ नहीं बेचना है, लेकिन प्रभु के डर और भय में चलकर उसकी महिमा करते हुए आगे बढ़ना है और स्वर्गीय राज्य के लिए हमें बनना है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। ओ री बाबा समदो री हाला री हो दनबा रे बेबे सेखे रे बेबे होली रबा शामदनबा। प्रभु जितने सुनने वाले देखने उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आज से ये पिता प्रार्थना में वचनों में आगे बढ़ने पाए। ये पिता धन की लालच, किसी चीज की लालच में ना फंसे मेरे पिता, लेकिन तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने, तेरी और इनकी लालसा बनी रहे पिता परमेश्वर। तेरे धर्म राज्य की खोज करते रहे मेरे पिता, तेरे डर तेरे भय में चलो और इनके जीवन में तेरी पवित्र आत्मा वास करने पाए और तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने मेरे पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति तेरे स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करे, तेरे राज्य के लिए पिता आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। उनको प्रार्थना वचनों में बढ़ा मेरे पिता, उनको आशीष और ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। मेरे खुदा हरि के मन को पिता विजला का शुद्ध आत्मा भर में डालने वाला शुद्ध आत्मा गंदे विचार इनके जीवन से बाहर जय मसीह में धन्यवाद Jesus आजाद हो जय मसीह पवित्र आत्मा से भर जाओ, सामर्थ से भर जाओ, आशीषित हो जाओ यीशु मसीह के मेरे पिता। सबको आत्मा सुनता प्रभु जी, प्रार्थना सुना आशीष किया, ब्लेस के धन्यवाद। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन।